बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आया। सजा देना पुलिस का काम नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ कहा। और साथ ही कहा कि सजा देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। आरोपी के पैर में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, लगता है प्रमोशन के लिए ये हो रहा है। ऐसा काम कानून की नजर में मंजूर नहीं है। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से इस बाबत जवाब मांगा है। तो जिस तरह से एनकाउंटर के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगने की जो घटनाएं हैं, जो इस तरह की जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको लेकर साफ तौर पर कहा कि सजा देना वो पुलिस का काम नहीं है। आरोपी के पैर में जिस तरह से गोली मारने की घटनाएं बढ़ रही थी, उसको लेकर हाईकोर्ट का ये टिप्पणी करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि लगता है ये प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। ऐसा काम कानून की नजर में बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आया। और लखनऊ से अशोक तिवारी जुड़ रहे मेरे सहयोगी। अशोक, बेहद सख्त टिप्पणी ये कही जाएगी, कड़ी फटकार पुलिस महकमे के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजू नाम के एक व्यक्ति के मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सख्त टिप्पणी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हाफ एनकाउंटर को लेकर की है। कोर्ट की तरफ से जब इस पूरे मामले की सुनवाई की जा रही थी तो राजू की वकील एडवोकेट कुसुम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कहीं कहीं पर नहीं किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हो रही हैं। तो ऐसे राजू के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी अपराधी को, किसी भी मुलजिम को सजा देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है, बल्कि कानून उसको सजा देता है। संविधान के हिसाब से उसको अपराध के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। और इसी बात को लेकर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई और उत्तर प्रदेश में जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं और यूपी के डीजीपी यानी कि संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्णा दोनों को कोर्ट ने कहा कि वो तलब हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संजय प्रसाद और राजीव कृष्णा दोनों लोग कोर्ट के सामने पेश भी हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, सख्ती से उसका पालन किया जाता है। और इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से और सरकार की तरफ से कई बार सर्कुलर भी जारी किए गए हैं पुलिस अधिकारियों को। इसके अलावा कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक मामले की का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ एनकाउंटर की घटना होती भी है तो तत्काल उसका मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। किसी सक्षम अधिकारी के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। अगर संदेह होता है तो जिस थाने में घटनाक्रम घटित हुआ है उस थाने के अलावा किसी अन्य थाने से या फिर सीबीसीआईडी से जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी जो निर्दोष व्यक्ति है वो इस मामले में फंसने ना पाए। तो ये अपने आप में बहुत सख्त टिप्पणी कोर्ट की मानी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी शामिल हुए कोर्ट के समक्ष, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है उसको लेकर सर्कुलर भी समय समय पर जारी किया जाता रहा है। बिल्कुल, एक ये सख्त मैसेज यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अपराधी को सजा देना वो कोर्ट का काम है, ना कि पुलिस का। जिस तरह से लगातार हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसको लेकर ये तमाम सवाल यहां पर उठाए गए हैं, जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले को लेकर। अब अशोक, जाहिर तौर पर अब ये माना जाए कि आगे तो अब इस तरह के मामलों में कमी देखी जाएगी, क्योंकि यहां पर एक और सवाल पुलिस महकमे में उठा दिया गया कि यहां पर प्रमोशन पाने की खातिर ये सब किया जाता रहा। यहां सीधे तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देखिए, निश्चित तौर पर कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एक और बड़ी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि हाल फिलहाल जितनी भी मुठभेड़ की घटनाएं हुई है उसमें सिर्फ आरोपी के पैर में गोली लगी है और जो पुलिस अधिकारी है या पुलिस कर्मचारी है जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं उनमें कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। ये भी संदेह के घेरे में इस पूरे घटनाक्रम को लाता है। कोर्ट लगातार इस बात की सख्त टिप्पणी कर रहा है कि कम से कम जो निर्दोष व्यक्ति है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और सरकारों को भी, पुलिस अधिकारियों को भी इस बात को लेकर कोर्ट की तरफ से ताकीद किया गया है कि ऐसे एनकाउंटर के बाद तत्काल किसी भी अधिकारी को प्रमोशन न दिया जाए, क्योंकि इसका भी बहुत गलत संदेश जाता है। प्रमोशन की एक प्रक्रिया होती है, कई बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बड़ी घटनाओं को लेकर सरकारों की तरफ से या पुलिस महकमे की तरफ से कर दिया जाता है।